हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 4। आज का हमारा सवाल देखिए कुछ इस तरह का है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट फिर ये कोस एक्स प्लस अंडर रूट फिर कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, ऐसे ही ये चलता ही जा रहा है और आपको प्रूव करना है कि 2y माइनस वन अपॉन इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, बट क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से कि y इज इक्वल टू में क्या है, अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, ऐसे ये चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसे अगर आप ध्यान से समझें इस पैटर्न को, तो ये पता लग रहा है कि y जो है हमारा वो है क्या, अंडर रूट कोस एक्स, फिर प्लस, फिर उसके अंदर अंडर रूट कोस एक्स, फिर प्लस उसके अंदर अंडर रूट कोस एक्स, फिर उसके अंदर भी प्लस करके अंडर रूट कोस एक्स चल रहा है। यानी कि y है क्या, अंडर रूट है, फिर कोस एक्स है, फिर प्लस उसके अंदर फिर से अंडर रूट कोस एक्स से चलता जा रहा है। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं आपको कि यहां से लेके यहां तक, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये क्या है, तो ध्यान से देखिए ये भी तो y ही है। अगर थोड़ी देर के लिए आप इस वाले पोर्शन को भूल जाएं, चलिए हम इसे रब कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए ये भी तो क्या है, y ही तो है, क्योंकि अंडर रूट कोस एक्स फिर प्लस अंडर रूट कोस एक्स फिर प्लस उसके अंदर भी कोस एक्स चल रहा है इंफिनिटी तक, यानी कि चलता ही जा रहा है ऐसे। तो ये भी तो y ही हुआ है ना। तो इसलिए करना क्या है आपको, क्वेश्चन में जो यहाँ पे हमने मिटाया है उसे पहले वापस कर लेते हैं। तो ये समझाने के लिए था आपको कि ये चीज भी y ही है, क्योंकि y क्या था आपका, अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। तो क्या किया जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट कोस एक्स प्लस, जो ये पार्ट आपको कहा जा रहा था कि ये तो y ही है ना, क्योंकि y का मतलब क्या था, अंडर रूट कोस एक्स अंडर रूट कोस एक्स। तो ये पूरा y ही है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, अब y लिख लेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी लगने लगेगा। अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम चाहे तो ऐसे इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट फिर अंडर रूट वाला डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम अंडर रूट या कह लीजिए स्क्वायर रूट को हटा लेते हैं, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड y था, y का स्क्वायर कर दिया, और राइट हैंड साइड था आपके पास अंडर रूट कोस एक्स प्लस y, इधर भी हमें स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर क्यों किया हमने दोनों तरफ, देखिए y था तो y स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड था ये रूट था, इस रूट को खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, ताकि जब हम स्क्वायर करें तो ये रूट कैंसिल हो जाए। इससे क्या होगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना आसान रहेगा। तो अब आपके पास देखिए आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए आसान है, अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स। क्यों डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है, देखिए प्रूव क्या करना था हमें, ये रहा dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वाई स्क्वायर है और राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास है कोस एक्स प्लस वाई। तो इसे भी डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आंसर बनता है, देखिए जो 2 है ये पहले वाई स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो पहले इसकी जो पावर है वो आगे आ जाए, तो इस 2 को आगे ले आए और y की पावर 2 थी तो y की पावर 1 कम कर देंगे तो y की पावर 1 रह जाए। उसके बाद क्या करना होता है, ये पावर थी किसकी, पावर थी y की, तो y को भी डिफरेंशिएट करना होता है, तो y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कोस एक्स और y है तो कोस एक्स को अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x और जो y है उसे अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा। y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए बन गया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन एक्स। उसके बाद कोस का ये एंगल था एक्स, तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बट आप नहीं भी करेंगे स्टेप तो भी चलेगा क्योंकि आपको पता है कि एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, कोस का जो एंगल है एक्स उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आना तो कट के देखिए ये 1 ही है। बट फिर भी ध्यान रखिए इस चीज का कि जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि कोस एक्स को किया हमने, तो उसका जो एंगल होता है उसको भी डिफरेंशिएट करना होता है। जब x होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन x के अलावा कुछ और होता है तो अगर आप ये नहीं करेंगे स्टेप तो गलत हो जाता है। अब प्लस dy बाई डी एक्स, तो देखिए बस क्वेश्चन सोल्व हो गया, प्रूव हो ही गया लगभग जो हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हमें, सबको ये जो माइनस का देखिए ये जो डी एक्स बाई डी एक्स से कट के 1 आ गया है तो माइनस साइन एक्स बचा है, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे हम, सबको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है क्योंकि इज इक्वल टू में जो हमें प्रूव करना है वो 0 है। तो सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये बनेगा 2y dy बाई डी एक्स, ये तो पहले से ही था, माइनस का साइन एक्स यहाँ आके हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। अब इसको बाद में जाते हैं, पहले इस dy बाई डी एक्स ले आते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स प्लस का था, जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स, प्लस का साइन एक्स था इधर आके माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो सबको हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। जब सब लेफ्ट हैंड साइड चले गए तो इज इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड कुछ बचा ही नहीं, सबको तो हमने शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। और आप सोचेंगे 1 कहाँ गया, ये 1 साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, साइन एक्स ही बन जाएगा, 1 साइन एक्स में ही चला गया, एक तरह से साइन एक्स से मल्टीप्लाई होकर वो साइन एक्स ही बन गया। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। अब जो हमें प्रूव करना था वो यही करना था, देखिए dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ये रहा dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स, इसे हम कॉमन निकालेंगे। तो जब यहां से dy बाई डी एक्स आपने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, ये 2y, फिर ये माइनस, ये dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया है तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, मतलब 1 बचा। तो ये dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 2y और ये माइनस, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर देखिए है dy बाई डी एक्स इंटू में 2y माइनस 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। और जो मैं प्रूफ करना था वो भी ये था, देखिए 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैं प्रूफ करना था उसमें 2y माइनस 1 पहले और dy बाई डी एक्स बाद में, देखिए दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में चीजों को आगे पीछे लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से देखिए
ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो आज के इस पार्ट में इतना ही।